हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा एक नया वीडियो है, और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो मेरा एक हम्बल आपसे सजेशन है कि वहाँ पे वीडियो पे जाइए, देखिए। उसमें हमने रिवीजन के ऊपर बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को बहुत बार एक ही टॉपिक को रिपीट करने की कोशिश की, जिससे क्या है कि आपको अच्छे से दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। एग्ज़ाम को पास करने की सब बहुत सारी स्ट्रेटेजी में से एक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है वो उसका पार्ट है रिवीजन। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते रहोगे उतना ज़्यादा ही परफॉर्मेंस अच्छा होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और in order to this we are going to start with our revision portion, and first question, that first, which of the following is not पेनिनसुला रिवर? कौन सी नीचे में से कौन सी रिवर पेनिनसुला रिवर नहीं है? चलो, आप हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप अपने 10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक आंसर चूज कर लीजिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने कोई एक आंसर चूज कर लिया होगा। ओके, चलो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। पहले तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेनिनसुला रिवर? कौन सी रिवर जो है पेनिनसुला रिवर नहीं है? ऑप्शन हमें गोदावरी, कृष्णा, कोशी, कावेरी। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पेनिनसुला रीजन क्या है। पेनिनसुला रीजन जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो पेनिनसुला रीजन। अब ये पेनिनसुलर रीजन मतलब क्या होता है? अगर पेनिनसुलर रीजन मींस अ लैंड विच कवर्ड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो यहाँ पे जो साउथ वाला पार्ट है उसको तीनों तरफ से वाटर बॉडी कवर करती है, तो ये हमारा क्या बन गया? पेनिनसुला एरिया। तो अब इसमें से पेनिनसुला एरिया में कौन सी रिवर नहीं है? तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी भी है। तो कोशी रिवर हमारी क्या है इसमें? इसका पार्ट नहीं। साउथ इंडिया, साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है इंडिया का साउथ, उसका पार्ट नहीं। क्लियर? ओके, चलो। तो अब कोशी के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में फटाफट बता देता हूँ, उसके डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोशी रिवर के बारे में बताऊँ तो पहले हम शुरू करते हैं उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ओरिजिनेट होती है त्रिवेणी से। दिमाग में क्वेश्चन आएगा, त्रिवेणी कहाँ पे? त्रिवेणी है नेपाल में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। इतनी बेसिक बातें आप सबको पता है। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट, कोशी रिवर के बारे में। कोशी रिवर का माउथ कहाँ पे? माउथ मतलब कहाँ पे वो खत्म होती है? माउथ है गंगा रिवर। नेक्स्ट, कोशी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार। हर हर साल बिहार में बाढ़ लेके आती है। सोरो ऑफ बिहार। यहाँ तक क्लियर है? बिहार की कैपिटल पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। कौन सी पार्टी से? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। डन। ओके, चलो, कोशी के बारे में एक और बात बता दूं, 729 किलोमीटर लेंथ है इसकी टोटल। क्लियर? ओके, चलो, कोशी के बारे में डन। हमने कोशी के बारे में पूरा, मुझे जहां तक लगता है आपको बताना, मैंने बता दी। नेक्स्ट, गोदावरी की करेक्ट आंसर हमारा ये सी है। गोदावरी के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहले हर बार जब भी रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे ओरिजिन से शुरू करेंगे। ओरिजिन कहाँ पे? ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल कहाँ पे? ब्रह्मगिरी हिल है पूरा ये पूरा माउंटेन रेंज है, उसमें से त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर एक जगह है कहाँ पे? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। वहां से ये गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्ण। ये महाराष्ट्र के डन। ये ओरिजिन पॉइंट है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो गंगा ऑफ साउथ। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ।
चलो, साउथ इंडिया की गंगा रिवर है। और गंगा के साथ सॉरी गोदावरी रिवर के बारे में बताऊं मैं आपको, तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो कितनी लेंथ है, सेकंड लॉन्गेस्ट है तो मतलब 1465 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है गोदावरी की। क्लियर। और गोदावरी रिवर का माउथ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। डन। एक और इंफॉर्मेशन जो मुझे याद आ रही है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है गोदावरी रिवर। वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट हो रहा है यूनाइटेड किंगडम तो जितना एरिया है उतना एरिया गोदावरी रिवर का पूरा बेसिन एरिया है। ओके चलो, यहाँ तक क्लियर है गोदावरी तक। ओके, नेक्स्ट मैं आपको महानदी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, महानदी का यहाँ डिस्कस कर लेते, कलक पेन ले लिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सॉरी, महानदी में बोल रहा हूँ, कृष्णा रिवर के बारे में बता रहा हूँ। अब कृष्णा रिवर के बारे में कौन सी डिटेल आगे देखते हैं। हाँ, पहले तो ओरिजिन पॉइंट से शुरू करेंगे। ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे, ये है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र, सतारा, महाराष्ट्र का जो सतारा है वहाँ पे ये महाबलेश्वर, ये ओरिजिन पॉइंट है कृष्णा रिवर का। और इसके बाद माउथ कहाँ पे रिवर खत्म होती है, बे ऑफ बंगाल में रिवर खत्म हो जाती है, बे ऑफ बंगाल। क्या टोटल लेंथ है, 1400 किलोमीटर लेंथ है कृष्णा की। क्लियर। ओके, अब कृष्णा रिवर के बारे में कुछ बातें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी आता है, जैसे उसकी ट्रिब्यूटरी। तो पहली मैं आपको बताऊं घाट प्रभा, दूसरा है तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा अलग अलग रिवर है, साथ में मिलती है बाद में। उसके बाद भीमा रिवर, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कोशी सॉरी मूसी रिवर, ये भी उसकी ट्रिब्यूटरी है। नागप्रभा, चलो ये कृष्णा रिवर के बारे में था। अब कावेरी रिवर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो पूरा हमारा पॉइंट ही खत्म हो जाए। कावेरी रिवर देखो, कावेरी रिवर पहली बात ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन से शुरू करते हैं हमेशा। ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल, गिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल। और ताला कावेरी एक जगह है, ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल पे। हिंदू हिंदू रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग के लिए होली प्लेस भी है वहाँ पे, ताला कावेरी वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और माउथ कहाँ पे, खत्म कहाँ होती है रिवर, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल, याद रखना। और ताला कावेरी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1314 किलोमीटर, याद रखना कावेरी के लिए। क्लियर है, 1314 किलोमीटर, 1341 किलोमीटर। क्लियर। ये कावेरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। और ये ताला कावेरी जो मैंने ब्रह्मगिरी हिल, ताला कावेरी है कहाँ, लेकिन कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कोडागु डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कर्नाटका में। कर्नाटका के सीएम कौन है, सिद्धारमैया, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत, थावरचंद गहलोत जी है यहाँ पे गवर्नर। क्लियर। ओके चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कोशी रिवर्स का हमारा मेन क्वेश्चन था। तो कोशी रिवर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है कोशी रिवर का। और कहाँ पे, ये त्रिवेणी, याद रखना त्रिवेणी कहाँ पे, नेपाल। और कहाँ पे, यहाँ ये गंगा पे यहाँ पे मिलती है कोशी रिवर। गंगा की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी गंडक भी है, घाघरा भी है, गोमती भी है। देन यहाँ पे रेड बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना है जो इलाहाबाद में उससे मिलती है। यमुना की जो ट्रिब्यूटरी वो चंबल है,
चंबल और बेतवा, जो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, विंध्याचल माउंटेन रेंज, वहाँ से निकलती है चंबल और बेतवा। और यहाँ पे उसमें बीच में है नर्मदा रिवर, और उसके बाद में आता है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज, बीच में नर्मदा, और ऊपर विंध्याचल। ये है। क्लियर यहाँ तक? ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक आर फॉर्म ड्यू टू द मेंडरिंग ऑफ रिवर्स। तो रिवर की मेंडरिंग की वजह से कौन सी लेक बनती है? अब अपनी 10 सेकंड लीजिए और आंसर टिक कर लिए, कोई भी एक चूज कर लीजिए आंसर। ओके, इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑक्सबो लेक। देख लेते हैं कैसे। देखिए, रिवर जब जब प्लेन एरिया में, जैसे ऊपर से यहाँ पे यहाँ से जब माउंटेन एरिया से जब फ्लो हो रही है, तो अपर केस में स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी वजह से मेंडरिंग नहीं बनेगी। लेकिन जैसे लोअर केस में आएगी तो मेंडरिंग बनना शुरू होगा। मेंडरिंग का क्या मतलब होता है? रिवर का फ्लो इस तरह से होने लगे अगर, तो मेंडरिंग है। और ये मेंडरिंग की वजह से अब होता क्या है, जैसे एक तो ये लोअर केस में होगा, यहाँ पे मिडिल मिडिल कोर्स में। अब जब एक ये पानी बहता क्यों रहता है इन नॉर्थ इंडिया में? क्योंकि मैं जो ये आइस मेल्ट होते रहता है, उस वजह से पानी बहता रहता है। अब आइस मेल्ट होता है, पानी बहता रहता है। दूसरी बात, उसमें बाढ़ आ गई तो पानी का सोर्स डबल हो जाएगा। तो अब क्या है कि ऐसा घूमने नहीं जाएगी, ये जो है ना, वो पूरा घूमने नहीं जाएगी रिवर, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लेगी। तो यहाँ से पानी आ रहा है, क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट यहाँ पे पानी जो है पूरा मेंडरिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो ये अब जो इतना एरिया बच गया मेंडरिंग का, वो क्या बन जाएगा? लेक का फॉर्म लेगा। मैं आपको यहाँ पे इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पे जो है, ये जो पूरा इस तरह का जो मेंडरिंग बन रहा था, यहाँ से रिवर ये पूरा इस तरह से घूम के, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ इस तरह जाती थी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, एक तो ये आइस का मेल्टिंग होने की वजह से पानी बह रहा है, अगर बहुत बाहर बाढ़ भी आ जाती है तो अब इतना घूमेगी नहीं रिवर, डायरेक्ट यहाँ से ये कनेक्ट कर लेगी। तो अब क्या होगा, इतना पोर्शन जो बचा रहेगा वो उसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये लेक का फॉर्म लेक, जैसे आगे मैं एक इमेज से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर बाढ़ नहीं और सिर्फ आइस पिघल के पानी बह रहा है, तो इस तरह से मेंडरिंग होते होते पानी बहेगा, है ना। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि बाढ़ भी आ गई और ये भी पानी आ रहा है, तो ये घूमने नहीं जाएगा, पानी का फ्लो इतना है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करेगी, तो ये पूरा एरिया बन जाएगा ऑक्सबो लेक, ये पूरा एरिया। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी वॉज आर्कुलेटेड बाय द दादा भाई नेहरू जी। कौन सी थियरी जो दादा भाई नेहरू जी ने ये दी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ, दूसरा है पूर्ण स्वराज, तीसरा है मोनोपोली ऑन ट्रेड, थर्ड है स्वदेशी मूवमेंट। तो उसमें से हमारा करेक्ट जो आंसर बनता है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। डन? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? ओके, चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट दादा भाई नेहरू जी से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन है, बर्थ कब हुआ? 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नेहरू जी का बर्थ। कहाँ पे बर्थ हुआ? नवसारी। नवसारी कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? गवर्नर का क्या नाम था? गुजरात के गवर्नर, गुजरात के गवर्नर का नाम मैं भूल रहा हूँ। आचार्य देवव्रत। करेक्ट, यस, आचार्य देवव्रत है गुजरात के गवर्नर। करेक्ट। चलो, अब यहाँ पे हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नेहरू जी के बारे में पहली बात अगर मैं बताऊं तो 1865 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लंदन इंडियन सोसाइटी। थोड़ा एक साल और आगे बढ़े तो 1866 में बनाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन। थर्ड और आगे बढ़े तो 1867 में ये ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थियरी जो है वो दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक सिस्टमेटिक मैनर से पैसा जो है
वो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके लूट मचा रहे, वॉर कर रहे, युद्ध कर रहे और फिर पैसे लूट के लेके जा रहे, ऐसा नहीं। बहुत सिस्टमेटिक मैनर में वन वे फ्री ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अगर ब्रिटिशरों को कोई सामान यहाँ से इंग्लैंड से यहाँ इंडिया में बेचना है तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इंडियन कोई भी मर्चेंट है उसको अपना सामान अगर भेज रहा है यूके में तो उसको 400% ड्यूटी देनी पड़ती थी, सोचिए आप। हाँ, तो ये एक सिस्टमेटिक मैनर से बहुत तरीके से भेजा जा रहा था, वेल्थ को ड्रेन हो रहा था उसके यूके में, ये हुआ। फिर आगे मैं आपको बताऊं 1886 में क्या हुआ, कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन था। कौन से नंबर का सेशन था? सेकंड नंबर का सेशन था, उसमें प्रेसिडेंट बने थे। अगर ये सेकंड नंबर का है तो फर्स्ट नंबर का कब हुआ था? 1885 में फर्स्ट नंबर का सेशन हुआ था। डन। कहाँ हुआ था? पुणे में पहले तो प्लान था, लेकिन पुणे में क्या हो गया, प्लेग की वजह से पूरा प्लान चेंज करके कहाँ जाना पड़ा? बॉम्बे जाना पड़ा। बॉम्बे में अगर स्पेसिफिक जगह जाननी है तो कौन सा है? गोपाल दास, तेजपाल, संस्कृत कॉलेज। यहाँ पे पहली बार कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 74 मेंबर उसमें प्रेजेंट थे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे WC बैनर्जी, मतलब VMS चंद्र बैनर्जी पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो उसके बाद सेकंड सेशन हुआ था 1886 में, और उसमें दादा भाई नेहरू, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो, और आगे मैं बताता हूँ आपको। एक कहानी है, 1886 में हो गया, तो अब 1892 में क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है। पहली बार कोई इंडियन फॉरेन में इलेक्शन लड़ा और जीत गया। तो फिंसबरी से दादा भाई नेहरू, फिंसबरी यूके में, फिंसबरी में ये सिटी, वहां से जीतकर हाउस ऑफ कॉमन में पहली बार मेंबर बने थे। एक इंडियन जो पहली बार जीत के गया वहां पे, यूके में जीत गए। डन। और एक और साल मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाऊँ तो 1901 में हुआ था पोवर्टी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक पब्लिश की थी दादा भाई नेहरू जी ने 1901। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर से मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। 1865 में क्या हुआ था, एक एसोसिएशन बना था लंदन इंडियन सोसाइटी। 1866 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था। और 1867 में क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली जो थियरी वो दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। 1866 में कलकत्ता का सेशन, सेकंड सेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। तो अगर ये सेकंड सेशन है तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में। और कहाँ पहला प्लान था? पुणे में था, लेकिन ये प्लेग की वजह से कैंसिल हो गया। और फिर कहाँ प्लान किया गया? बॉम्बे में किया गया। बॉम्बे में कौन सी जगह पर्टिकुलर बताया जाए तो गोपाल दास, तेजपाल, संस्कृत कॉलेज। और कितने मेंबर? 74 मेंबर प्रेजेंट थे। पहला प्रेसिडेंट जो बने थे वो VMS चंद्र बैनर्जी बने थे। ओके। और 1892 में क्या हुआ, फिंसबरी में जीत के गए हाउस ऑफ कॉमन के लिए, वहाँ पे इलेक्शन, पहला इंडियन जो फॉरेन कंट्री में जीता। 1901 में क्या हुआ, पोर्ट इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक पब्लिश की। क्लियर? ये पूरा दादा भाई नेहरू जी के बारे में। अभी मैं यहाँ पे बताऊँ स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। अगर आपको बताऊँ तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था किसके अगेंस्ट? बंगाल पार्टीशन जो हुआ था, बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसके अगेंस्ट शुरू किया था। कब बंगाल पार्टीशन हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उसने ये पार्टीशन किया था। क्लियर यहाँ तक? ओके, और डन। चलो ओके, नेक्स्ट चलते। क्या आंसर हुआ इसमें? ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारा सही आंसर, दादा भाई नेहरू जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा मीट ईच अदर? गांव में भागीरथी रिवर और अलकनंदा एक दूसरे से मिलते हैं। कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, यह रुद्रप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी रिवर और अलकनंदा मिलती है। ये करना प्रयाग वाला। एक सेकंड, इसका करेक्ट आंसर रुद्रप्रयाग नहीं है, देवप्रयाग है। क्योंकि भागीरथी रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी रिवर, और अलकनंदा से मिलती है। और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वो है देवप्रयाग।
ना कि रुद्रप्रयाग। चलो इसमें आंसर करेक्ट आएगा, श्योर 100% देवप्रयाग आएगा। देख लेते चलो आगे। ये देखिए, फिर मैं वापस आपको इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए। बद्रीनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है अलकनंदा, और यहाँ पे धौले गंगा जब मिलती है वो बनता है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा फिर यहाँ से आगे अलकनंदा कंटिन्यू करती है, ये रिवर कंटिन्यू अलकनंदा ही रहती है। फिर यहाँ पे उसको अलकनंदा से एक रिवर मिलती है नंदाकिनी, और ये बनता है नंदप्रयाग। और फिर आगे अलग कंटिन्यू अलकनंदा ही रहती है। फिर यहाँ पे पिंडर गंगा मिलती है और वो बनता है कर्णप्रयाग। और यहाँ से आगे अलकनंदा कंटिन्यू रहती है, यहाँ से केदारनाथ एक रिवर ओरिजिनेट होती है, और वो उस वो रिवर है मंदाकिनी, और वो जब अलकनंदा से मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे गंगोत्री से एक रिवर जो ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है भागीरथी, वो जब देवप्रयाग जो यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है वो होता है देवप्रयाग, और यहाँ से गंगा शुरू होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, देवप्रयाग। ये देखिए, ये देवप्रयाग का फोटो है, क्या जबरदस्त सीन आता है भाई। देखने में इंसान यहाँ पे बैठ के अगर शांति से बैठा रहे, मन अपने आप शांत हो जाता है। ये देखिए, ये कर्णप्रयाग का फोटो। कर्णप्रयाग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पिंडर गंगा, कर्णप्रयाग। यहाँ पे देखिए पिंडर गंगा, जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है पिंडर गंगा, ये वाली जो रिवर है जब अलकनंदा से बनती है पिंडर गंगा। क्लियर। ये कर्णप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से मिलती है, ये वो प्रयाग रुद्रप्रयाग। तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये रुद्रप्रयाग कौन सा था, जब मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिलती है वो रुद्रप्रयाग। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है मंदाकिनी रिवर, वो केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है। कर्णप्रयाग के बारे में क्या बताया मैंने, जब पिंडर गंगा जब मिलती है किससे, अलकनंदा से, वो है कर्णप्रयाग। और ऋषिकेश उत्तराखंड में एक जगह है। उत्तराखंड की क्या कैपिटल है, देहरादून। डन, ओके। देवप्रयाग करेक्ट आंसर है हमारा। ये देखिए, बाय विच नेम द कंबाइंड फ्लो ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नॉन एज। तो भागीरथी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कंबाइंड फ्लो जब दोनों साथ में मिलती है तब कौन सा डेल्टा, वो आगे कौन से नाम से जानी जाती है। तो ये भागीरथी, हुगली, पद्मा, मेघना। कौन सी रिवर बनती है गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है वो, अपना टाइम लीजिए और कोई भी एक आंसर चूज कर लीजिए। ओके, वो करेक्ट आंसर है मेघना। देखिए भागीरथी के बारे में क्या बताया मैंने आपको, गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है और जब अलकनंदा से मिलती है वो पॉइंट है देवप्रयाग, याद रखना। क्लियर। चलो आगे देख लेते, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मेघना हमने किया आंसर। तो जब गंगा जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो बन जाती पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होती है तो बन जाती जमुना, और जमुना और पद्मा दोनों मिलकर बनती है मेघना। क्लियर। तो जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जब मिलती है तो बन जाती मेघना। क्लियर यहाँ तक, ओके। गंगा जब एंटर होती है बांग्लादेश तो पद्मा, ब्रह्मपुत्र जब एंटर होती है जमुना, पद्मा और जमुना बन मिलके मेघना रिवर बनती है। यहाँ पे एक पॉइंट है बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल में, यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटर अलग होती है गंगा की जिसका नाम है हुगली। है ओके। चलो आगे चलते। इन विच रीजन इज द रिवर ब्रह्मपुत्र नॉन एज अ दिहांग। कौन से जो है स्टेट में, कौन से ऐसा रीजन है जहां पे ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आप चूज कर लीजिए, आंसर कोई जो आपको सही लग रहा है। इसमें आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए। देखिए, जहां पे ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है वो है चेमयंगडंग ग्लेशियर, और यहाँ से नज़दीक से ये रिवर एक ओरिजिनेट होती है वो इंडस रिवर, यहाँ से नज़दीक से, ग्लेशियर से नज़दीक से एकदम। और जब ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत में होती है तब उसका नाम होता है यालंग सांगपो। जब वो यहाँ पे नामचा बारवा एक माउंटेन रेंज है, याद रखना नामचा बारवा।
और यहाँ से एकदम यू टर्न लेती है, इस डायरेक्शन में जा रही थी। कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी? वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है, अचानक वेस्ट की डायरेक्शन के टर्न ले लेती। वो नामचा बारवा यहाँ पे माउंटेन रेंज है, वहाँ से होता है। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तब नाम होता है दिबांग, दिहांग दिबांग ये नाम यहाँ जब पहुँचती है तब ये नाम होता है। जब वो फिर आसाम में एंटर होती है तब उसका नाम, जब लोहित रिवर मिलती है और जब आसाम में एंटर होती है तब उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तब उसका नाम हो जाता है जमुना। और गंगा जब बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। और दोनों मिलकर बनाते हैं मेघना रिवर। क्लियर? फिर से चेमयंगडंग ग्लेशियर यहाँ से जब तिब्बत में होती है तब यालंग सांगपो, जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तब दिबांग, जब आसाम में आती है तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो जमुना। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो पद्मा, और दोनों मिलकर बनाती है मेघना। क्लियर? चलो, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर, याद रखना। ब्रह्मपुत्र ढाका, ढाका में बनाई गई थी मुस्लिम लीग। कब बनाई गई थी? ये 1906 में, मंगल पार्टीशन के बाद। किसने बनाई थी? सलीमुल्ला ये और आगा खान, बंगाल के जो, ये बांग्लादेश के जो नवाब थे, ढाका के नवाब जो है। ये पूरा प्लान किस किसके दिमाग का, ये पूरा पूरा खुराफात किसके दिमाग से निकला था? लॉर्ड मिंटो। चलो, तिब्बत चाइना का पार्ट है। आसाम, आसाम की क्या कैपिटल है? दिसपुर। ओके, चलो। तो थैंक यू दोस्तों, आप एंड तक हमारे साथ बने रहे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आगे आपका रिवीजन करवाता रहूँगा और वीडियो इसमें डालता रहूँगा। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू।